हेलो, आई एम आकाश वंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम आज बात करेंगे कि लोग 95% लोग एवरेज क्यों रह जाते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते। उसका एक मेन रीज़न क्या है। वैसे उसके कई सारे रीज़न हैं जो मैं आकर धीरे धीरे करके इस चैनल में एड्रेस करूंगा, बट मैं आज में एक मेन रीज़न वो एक शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि एक मेन कारण है। उससे पहले कि मैं ये रीज़न एड्रेस करूँ, हम एक कहानी सुनते हैं, एक गुरु और एक उसके शिष्य की। एक बार क्या होता है, एक गुरु जी होता है, वो अपने नदी के किनारे बैठ और वो वहाँ पे कुछ इंतजार कर रहा होता है। उसका शिष्य उसके पास जाता है और पूछता है कि गुरु जी आप यहाँ क्यों बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो। फिर वो गुरु जी कहता है कि मेरे को ना नदी के उस पार जाना है। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे बैठे क्यों, फिर आप उस पार क्यों नहीं जा रहे। वो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस नदी का बहाव बंद हो जाए, तब मैं जाके उस पार जाऊंगा। फिर वो उसका शिष्य कहता है कि नदी का बहाव तो कभी बंद होगा ही नहीं, कभी नदी बहना बंद करेगी ही नहीं, और ऐसे तो आप उस पार कभी नहीं जाओगे, आप यहीं बैठे रह जाओगे। तो वो गुरुजी कहता है कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी तो यही करते हो कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, फिर मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ूंगा, फिर मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। ऐसे तो आपकी सारी जिंदगी निकल जाती है और आप वही बैठे रह जाते हो। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सोच के देखिए। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ भी। हम भी बस इंतजार करते रहते हैं कि हमारी जिम्मेदारियों से हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम उस पार जाएंगे जहाँ पे हमारे सपने, और हम कभी पहुंचते ही नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है हमारी पढ़ाई। सारे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि और चीज़ों पर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो हम सबसे पढ़ाई करते रहते हैं। हमें लगता है, फिर सब कहते हैं कि एक बार पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, उसके बाद फिर आप अपने जो सपने आप उसको पूरे करना। ऐसा ही होता है। फिर आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करते रहते हो, स्कूल खत्म का हो जाता है, कॉलेज खत्म हो जाता है। फिर आपको जैसे ही कॉलेज खत्म करते हो, आपको एक जॉब में प्लेस हो जाते हो, किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, फिर आप जॉब करते हो। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि अभी जॉब पे फोकस करो, बाद में अपने सपनों पे फोकस करना। तो आप जॉब करते रहते हो, जॉब में आप ग्रो भी करते हो, आपको प्रमोशन वगैरह जो भी आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। उसी के दौरान आपकी एक फैमिली बन जाती है, अच्छी शादी हो जाती है। फिर आपको ये होता है कि पहले अपनी फैमिली को, फिर फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनके भी स्कूल वगैरह के सब कुछ करना होता है, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। फिर आप सोचते हो कि फिर ऐसे ही करते 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 क्या होता है, आपकी उम्र ही निकल जाती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होने लगती है, आपको तब भी आपकी जिम्मेदारियां रहती तो है, फिर आपको ऐसा होता है कि आपकी तो सारी उम्र निकल गई, अब सपने काहे के पूरे होंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें यही है कि जैसे कि उसने कहा था कि हमें नदी के बहाव के साथ हमें चलना है और आगे दूसरे पार जाना है। हमने यही करना है। नदी का बहाव कभी रुकेगा नहीं, इसका मतलब कभी भी हमारी जिम्मेदारियां खत्म होंगी नहीं। हमें उसके साथ साथ चलना सीखना है, हमें उसके साथ अपने सपनों पे भी वर्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियों को निभाओ, बखूबी निभाओ, अच्छे से निभाओ, पर सपनों को भी पे भी वर्क करो। सपनों को मत टाल दो कि मैं इसके बाद अपने सपनों को करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से करो, मगर आप कम दिन का 1 घंटा अपने सपनों के लिए लगाओ। आप थोड़ा एक्सप्लोर करो कि आप करना क्या चाहते हो, उस डायरेक्शन में वर्क करो। दिन का 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 घंटा बस। और जब आपके एग्जाम हो, आपको लगता है कि आपको नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए आप मत कीजिए, मगर आप दिन का 1 घंटा तो निकाल ही सकते। सारा साल तो आप पढ़ाई पे इतना बिजी नहीं रहते कि मतलब 1 घंटा भी ना निकाल सके। जब एग्जाम सर पे होता है तब नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, मतलब बाकी टाइम तो आप कर सकते हैं ना। तो बस अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिन का 1 घंटा निकाल दीजिए अपने सपनों के लिए। आप कहिए कि 1 घंटा मैं अपने सपनों को दूंगा, अपने ड्रीम्स को दूंगा, उसको ड्रीम्स को पूरे करेंगे। अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो भी आप 1 घंटा निकालिए अपने सपनों के लिए। जॉब तो अपना करते रहिए जैसे जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, पर 1 घंटा अपने सपनों को भी दीजिए। ऐसे ही आपके सपने पूरे होंगे। तो और अगर आपकी फैमिली है और बच्चे हैं, तब भी आप 1 घंटा अपने सपनों के लिए निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के लिए भी 1 घंटा दिन का अपने सपनों के लिए निकालना कोई प्रॉपर दिक्कत है। पर आप ये मत सोचिए कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने सपनों पे वर्क करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं पूरे होते।
आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको रोज 1 घंटा कम से कम निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे अपने सपनों के लिए, इसका मतलब आपके लिए सपने इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये बात आपको पिंच जरूर करेगी, पर ये बात रियलिटी है। क्योंकि जो चीज आपके लिए जरूरी होती है, आप उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, आपकी बहुत इच्छा हो, तो आप कैसे भी करके उसको मैनेज कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट्स हो, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई पिक्चर रिलीज हुई है, आपके फेवरेट हीरो और हीरोइन है उसमें, तो आप कैसे भी करके टाइम निकाल लेंगे। चाहे आपका एग्जाम ही सर पे क्यों ना हो, तब भी आप कहोगे कि मैं 2-3 घंटे पिक्चर देखने जाता हूँ, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूंगा। ऐसा करते हो कि नहीं? बिल्कुल करते हो। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो कि आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हो। जो कहते हैं टाइम नहीं मिलता, वो उनके लिए मतलब यह है कि उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सपने, तो आप टाइम निकाल लोगे, और निकाल ही लोगे। 1 घंटा तो आप दिन में निकाल ही लोगे। और मेरी उम्मीद है कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद अपने गोल जरूर बनाएंगे और अपने सपनों पे वर्क करोगे। अगर आप चाहो तो मेरी वो वीडियो देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट योर गोल्स इन लाइफ और हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर गोल्स। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने सपनों पे वर्क कर सके, उनकी भी आंखें खुलें कि ये नदी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी, और वो सपनों पे वर्क करें। और मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।